जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि 4 अक्टूबर को आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है यूपीएससी की। इससे पहले आपकी 8 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी एंड टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपने ये तो सुना ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, हाँ या ना, ये सभी ने सुना होगा। और अगर हम इसको इंग्लिश में बताएं आपको तो इंग्लिश में होगा ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके बाद में अगर बेसिक फॉर्मूला है तो इसमें हमने देखे हमारे पास में इसमें कितने शब्द हैं। तो इसमें हमारे पास में 3 शब्द हैं, तो इन 3 शब्दों से 3 तरीके से फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर हम इनका पश्चांतर कर दें, जैसे कि टाइम है, टाइम को उठा करके हम इसको लेफ्ट में भेज देते हैं तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस आपका वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन, और ये बेस में आ जाएगा भाई स्पीड। आप लोग कहोगे सर ये तो हमें पता है, हाँ जी पता है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं जो आप लोगों ने 8th 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से कराने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास में भाई 1 हो गया, 2 हो गए, एक और कोई बच्चा है भाई, वो कौन है, डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को लेते हैं तो बताइए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्या ये भी अपॉन में आएगा, नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस चाहिए तो इसके साथ में जो स्पीड है डिवाइड में है, ये उतर जाएगी किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। यानी कि क्या हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो स्पीड इनटू टाइम, ये आपके पास में थर्ड बन के तैयार होगा। अभी तक हम लोगों ने इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया हुआ है बचपन से, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। लेकिन अब हम किसका प्रयोग अधिक करेंगे भाई, ये क्या है हमारे पास में D, और ये क्या है S, और ये क्या है T। तो क्या हो गया ये DST, और DST का अर्थ क्या होता है भाई, DST कौन है, GST की बहन। GST नाम सुना हुआ है तो आप GST नहीं भूल सकते, उसी प्रकार DST नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाई। गॉट इट। तो ये तो हमारे पास में एक हो गए बेसिक। अगर हम इसमें आपसे कहें कि आपके पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, जरा ध्यान दीजिए, कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है भाई, डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसमें देखा, कह रहे आपसे 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और पहचान कैसे होगी भाई, इनके मात्रक से, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्या कह रहा है भाई, टाइम कह रहा है 3 आवर्स में, 3 घंटे में कवर करता है बंदा। तो बताइए कि उसमें कुल कितनी दूरी चली, यानी कि D बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई हमारे पास में D इक्वल टू, हमने आपको क्या बताया है भाई, DST लगा दीजिए बस। तो D इक्वल टू S की वैल्यू हमारे पास 45 है और टाइम हमारे पास 3 आवर्स है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एंड 1 कैरी और ये 12। डिस्टेंस किस में आएगा भाई, किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे इसे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिस्टेंस, ये जो हमने आपको तरीका बताया है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो भी नॉर्मल स्टूडेंट होगा, जो भी अपनी स्टार्टिंग करता है, वो इसी बेस से करता है। जैसे कि जब हम लोग क्लास 6 7 8 में होते हैं तब हम लोग इसी वाले फॉर्मेट को अपनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए और शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट कभी भी एक दिन में नहीं आ जाता और एक सवाल से नहीं आता, उसके लिए पूरी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की 1 घंटे की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों,
तो हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों को सच में फॉर्मूले की जरूरत है या नहीं है। जैसे कि इसमें सवाल नंबर पहला भाई फर्स्ट देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको कितना दिया जा रहा है 15, यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और आपकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आप स्पीड को समझिए। स्पीड का अर्थ होता है अगर किलोमीटर है पीछे तो 1 घंटे में चली गई दूरी उसे हम बोलते हैं किलोमीटर में स्पीड, ठीक है। जो भी दूरी चली जाएगी वो 1 किलोमीटर में, अगर किलोमीटर है पीछे तो यहाँ पर आप 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहे हो 5, आपको चलनी कितनी है 15। अगर आप 1 घंटे में 5 तो 2 घंटे में कितनी चलोगे 10, और 3 घंटे में कितने चलोगे 15। तो यही तो उसने पूछा है कि 15 दूरी चलने में कितना समय लगेगा। आपने कहा सर 3 घंटे लगेंगे, बस हो गया आसानी से। कितना सरल है क्वेश्चन। अगला कह रहा है भाई कि आपका जो स्कूल है वो है 60 किलोमीटर दूर, है ना, और आपकी चाल कितनी है भाई 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 30 तो 2 घंटे में 60। तो ये भी आपका देखिए हो गया भाई आंसर, है या ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिस्टेंस है आपके पास में 100 किलोमीटर और टाइम दिया भाई 5 आवर्स। 5 घंटे में आप 100 किलोमीटर कवर कर लेते हो, तो बता सकते हो कि आपने 1 घंटे में कितना कवर किया होगा भाई। 5 घंटे में आपने 100 चला है तो 1 घंटे में 20 चलोगे आप, तो वही तो आपकी स्पीड होती है। आप रट्टा मत मारिए, सब समझिए व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है भाई, तो 1 घंटे में चली गई दूरी। आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, ये तो 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हाँ जी राइट। नेक्स्ट, डिस्टेंस है आपके पास में 60 किलोमीटर और टाइम दिया आपको 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे में आपने 60 किलोमीटर चल दिया। तो 1 घंटे में आपने कितना कवर किया होगा भाई 6, और 1 घंटे में कवर किया है जो डिस्टेंस उसी को तो हम स्पीड बोलते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना। प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हुए समझिए इसको स्पीड। इस बार आपको स्पीड दी जा रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आप 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलते हो। तैयार रहना, आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि आप 8 घंटे में कितना चलोगे। 1 घंटे में 3 तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा भाई 24। टोटल डिस्टेंस आप कवर कर लोगे 24 किलोमीटर, हाँ या ना। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें अगले की, यहाँ स्पीड आपको दी जा रही है 17 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 17 किलोमीटर आप 1 घंटे में चलते हो। कितने घंटे आपको चलना है कंटिन्यू लगातार 6 आवर, 6 घंटे आप चलते रहिए। अगर आप 1 घंटे में चले हो 17 तो 17 छिक्के 6 बार 17 17 17, अगर आप जोड़ोगे भी उन्हें तो 17 छिक्के। यहाँ पर आपको टेबल बहुत ज़रूरी है, बिना टेबल कुछ नहीं हो सकता। हर बार आपको टेबल लाइन करना ही करना है, यानी कि तो कितना हो जाएगा भाई 17 छिक्के हमारे पास 102। तो यहाँ पर ये हो गया 102 किलोमीटर। तो समझ में आ गया। इस प्रकार जरूरी नहीं कि हम फॉर्मूले का यूज करें, कभी कभार हम लोग विदाउट फॉर्मूले कर सकते हैं जो हम लोगों की रेंज में क्वेश्चन हैं, जो हमारी टेबल के रेंज में आते हैं। गॉट इट। चलिए इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसकी जो यूनिट है इन यूनिट्स का क्या चक्कर है, ये यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ इसके यूनिट्स के बारे में समझ लेते हैं। यूनिट्स, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास में उसका यूनिट क्या होता है भाई किलोमीटर, ठीक है। और टाइम है, टाइम का क्या होता है भाई आवर्स। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट या मात्रक क्या होता है भाई किलोमीटर, और ये बट्टे हैं तो ये बट्टे लगा दिया। टाइम का क्या भाई हमारे पास है मात्रक या यूनिट आवर्स, है ना। तो इस प्रकार जो इसका मात्रक बन गया वो क्या हो गया भाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब भी ये होगा
अब सोचिए, ध्यान दीजिए भाई, अगर आपको स्पीड का मात्रक पता है तो इस मात्रक से ये दोनों डिसाइड हो रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा किलोमीटर में होगी और जो समय होगा वो हमेशा हमारे पास में आवर्स में होगा, हाँ या ना। आगे आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन हमारे पास में जो मात्रक होते हैं वो यहाँ पर दो प्रकार से होते हैं, 1, 2। कैसे? हम डिस्टेंस को किलोमीटर के साथ साथ मीटर में भी माप सकते हैं, मीटर, ठीक है। इसी प्रकार जो टाइम है, टाइम, वैसे तो टाइम को हम लोग मिनट, सेकंड, ईयर्स, सप्ताह किसी में माप सकते हैं, लेकिन यहाँ मीटर है तो मीटर के साथ में हमेशा क्या आएगा भाई? आपके मन में आ रहा होगा सर ये आवर्स है, आवर्स से छोटा मिनट, मिनट से, लेकिन नहीं, मिनट से छोटा सेकंड। यहाँ समय सिर्फ दो ही में चलेगा, या तो आवर्स में चलेगा या फिर सेकंड में चलेगा, किसी और में नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर मात्रक क्या बन जाएगा भाई? हमारे पास मीटर पर सेकंड। जब भी ये लिखा होगा तो इससे आप डिसाइड कर लो कि डिस्टेंस जो है हमारे पास में वो किस में मापी जा रही है? मीटर में। और ये सेकंड है तो समय किस में मापा जा रहा है? सेकंड में। तो इन दोनों का आपको प्रयोग करना है। क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ट्रेंड वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ फंसाता है कि आपको दे देगा भाई दूरी, समय, और फिर पूछेगा रेल की गति क्या है, वो भी किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो इधर से इधर जाना ये थोड़ा डेंजर हो जाता है, यहीं बच्चे फंस जाते हैं। क्लियर? चलिए तो जरा समझ लेते हैं भाई हम लोग कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो जैसे करके आप इनका तो जानते ही हो, पहले वाले का क्या है भाई? हमारे पास है 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर, हाँ या ना। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। यहाँ पर आप इमेजिन करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, हमने कहा 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो 1 से कुछ है मतलब नहीं है। इस 1000 को भी गुणा में इधर ला के भाग में ले आइए आप, यानी कि 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार टाइम, टाइम का क्या है भाई? 1 आवर्स में कितने सेकंड? आप कहो सर 60 सेकंड, लेकिन नहीं, थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, 60 नहीं होगा भाई, कितना होगा? 3600, राइट आंसर। इतना सेकंड हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछा 1 सेकंड में कितने आवर्स, तो वैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ ध्यान रहेगा कि सर 1 सेकंड में होता है 1/3600 आवर, इतना। तो ये हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीख लिया, तो ये तो हम लोगों को पहले से आता था, है ना। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई हमारे पास में? वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्पीड, और यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे सीखने के लिए अभी हम लोग इसको रफ करने के बाद दूसरे इसे सीखने के लिए आपको ये लर्न होने चाहिए। तो अभी एक बार इसको देख लीजिए, फिर अभी हम इसे आगे बढ़ते हैं, तब इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए भाई स्पीड के बारे में हमें समझना है, बहुत ज़रूरी है। आपको दिया जा रहा है 1 किलोमीटर पर आवर, और इसे आपको कन्वर्ट किस में करना है भाई? मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्ट करने के लिए जरा सीख लेते हैं भाई हम लोग यहाँ से स्पीड के बारे में। ये 1 का 1 रहने दीजिए, × है इसके बीच में है। ओके, अब 1 किलोमीटर है, हमें किलोमीटर क्या चाहिए? मीटर। तो बताइएगा किलोमीटर में 1 किलोमीटर कितने मीटर? आप कहोगे सर 1000 मीटर, ठीक है जी। अब ये लगा हुआ है अपॉन, अभी आ गया भाई आवर, यानी कि 1 आवर। तो 1 आवर कितने सेकंड? आप कहोगे सर 3600 सेकंड। चलिए ये भी ठीक है, वेरी गुड। इसको मिनिमाइज किए, 0 से 0, 0 से 0, और 2 से ये 5 चांस और ये 18 चांस, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5/18 और 1 × मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखिए भाई 1 था हमारे पास में, ये 1 हो गया, और जब भी हमें इधर जाना है तो बीच में क्या होना है? यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई। इस चीज़ को आप याद कर सकते हो या समझ सकते हो, आप इसे लंबे समय तक याद रख सकें, इसके लिए अभी हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। ये हो गया हमारे पास में। यदि आपसे कहा जाए 1 मीटर पर सेकंड है, इसे हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में।
तो कैसे करेंगे भाई? तो जरा बताइए भाई, 1 मीटर में कितने किलोमीटर? अब ये आपको ध्यान रखना था, क्या था भाई हमारे पास 1 इंटू 1/1000 और ये वाला के बट्टे 1 सेकंड में कितना, तो 1/3600। ये बन गया आपका किलोमीटर और ये बन गया आपका आवर्स। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये 3600 ऊपर आ जाएंगे, 1000 नीचे हो जाएंगे, किलोमीटर पर आवर, 0 से 0, 0 से 0 और ये होगा 2 से 18 एंड 5, यानी क्या हो गया 5, 18 ऊपर है ना, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकल के आया यहाँ पर उसका जस्ट उसका अपोजिट निकल करके आया। ये कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 18/5 चाहिए। तो आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, इन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है जब भी हम कन्वर्ट करेंगे। और लगभग आपको 75% टाइम ये कन्वर्ट करना है और 25% टाइम इसे कन्वर्ट करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब याद करने का इसमें हम आपको एक तरीका बता देते हैं सरल सा। आप लोगों ने फिल्म तो देखी होगी राम लखन, देखी है ना? तो राम लखन में जब उनकी माताजी यात्रा करके वापस आ रही होती हैं, उस समय गाना चल रहा होता है, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन। उस समय आप सीन देखना, मूवी में राम लखन दोनों भाई क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं लात घूंसे। और उधर माताजी पूजा पाठ करके आती हैं। तो जब स्टेशन पर आती हैं माताजी, तो उनको लेने के लिए पहले कौन आता है, जो भी आया हो पहले आप सोचिए, उनको लेने के लिए यदि छोटा वाला आएगा भाई तो वो छोटे के साथ चली जाएंगी, यदि बड़ा वाला भाई आएगा तो बड़े के साथ चली जाएंगी। ऐसा ही होगा कि नहीं? तो बस इसी पॉइंट को आप फिर से समझिए, यदि रेलवे स्टेशन पर छोटा वाला भाई लेने आएगा तो वो छोटे के साथ जाएंगी और बड़ा वाला लेने आएगा तो बड़े के साथ जाएंगी। यही हमारा इस कॉन्सेप्ट में यूज होने वाला है। अब देखिए भाई, अब बताइए, ये संख्या बड़ी है और ये कैसी है, छोटी है। तो जो माता जी उनको जाना कहाँ है भाई, छोटे घर जाना है, हाँ है ना? अगर हमें छोटे के घर जाना है तो हमें लेने के लिए कौन आएगा भाई, छोटा वाला आएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या जो होगी वो आपकी छोटी होगी, है ना? आप इससे बेहतर भी ढूंढ सकते हो, लेकिन ये आपका काम कर जाता है। हो गया कि नहीं? देखिए, और इधर हम अगर आते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई, किसके घर जा रहे हैं, हम बड़े के घर जा रहे हैं, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है इससे और यहाँ पर मीटर छोटा होता है इससे। तो अगर हम बड़े के घर जा रहे हैं तो फिर हमें लेने के लिए कौन आएगा, बड़ा लेने के लिए आएगा, हाँ या ना? तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है याद रखने का। अगर हमने आपसे कहा कि बताइए 5 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हम लोगों को मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता है 5 इंटू है ना, मल्टीप्लाई करना किसी ना किसी का। तो अपने दिमाग में आप ये इमेजिन कीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने, 1000। तो आपने अपने माइंड में 1000 कर लिया और ये कितना हो जाएगा 3600, है ना? तो आपको पता है 1000 और 3600, 0 तो हटी गई, तो क्या क्या लिखा हुआ है नीचे आपको 36 दिख रहा है, बस ऐसे फोकस कीजिए। अगर यहाँ पर आवर है तो उसका को 36 दिख रहे हैं, और 36 का संबंध किसके साथ में है, 5 के साथ में है या 18 के साथ में है। तो वो सर 36 तो 18 दूनी 36 होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, इसमें आपको हमेशा याद रहेगा कि 18 यहाँ पर आएगा तो 5 ऊपर, क्योंकि 10 का संबंध हमारा 18 की जगह 5 से है। क्लियर? तो ये बस ठीक रहेगा। तो जब ये हो जाएगा, जब आप इसका अपोजिट करोगे तो अपोजिट भी तो इसका उल्टा हो ही जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको कन्वर्ट करना समझ में आ गए होंगे। तो ये था हम लोगों का बेसिक। अब बेसिक ये फिनिश होता है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ओके, हाँ जी दोस्तों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, क्या दिया गया है आपको। कह रहा है कि यदि एक समान गति से चलने पर बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है, ये आपको एक लाइन मिल गई। तो आप यहाँ से ना डेटा आप कलेक्ट कर लीजिए कि एक बस की बात हो रही है और जिसने आपसे क्या कहा है भाई, 4 घंटे चलने पर, यानी कि टाइम इक्वल टू 4 आवर्स, और साथ में आपसे कह रहा है 160 है ना, हाँ जी, डिस्टेंस है आपके पास में 160 किलोमीटर। तो इसके नीचे आपको अब स्पीड तो उसकी दी नहीं जाएगी क्योंकि आपको 2 डेटा दे चुके हैं वो, हाँ है ना? ठीक है, जितना हो गया। और हमें क्या दिया जा रहा है इसके अलावा, आगे आपसे कह रहा है तथा
एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी कि ट्रेन। T इक्वल टू 5 आवर्स, और 5 आवर्स में कितनी भाई डिस्टेंस 320 किलोमीटर कवर करती है। तो इसकी स्पीड, अब कह रहा है कि जो इनकी स्पीडें आने वाली हैं उन स्पीडों का स्पीड नहीं तो इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात होगा। सवाल उसने घुमा दिया है, डायरेक्ट आपसे गति नहीं पूछी है। आपको यही चीज़ हम समझा रहे थे इतनी देर से। कह रहा है 1 घंटे में तय की गई दूरी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। अगर आप भूल जाओ तो आप इस लाइन को कहीं ना कहीं नोट कर लेना कि स्पीड इक्वल टू 1 घंटे में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, तो अब क्या बताइए स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, D/T 160/4 हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास में 40 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर D/T, तो ये है हमारे पास 320/5। इससे कैंसिल करोगे जब आप इसको, तो ये 6 और 4 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। बस आपसे कह रहा है कि जो बस है, बस की स्पीड और जो ट्रेन है उसकी स्पीड, इनका अनुपात क्या है। तो 40/64, क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है भाई। हाँ जी, किस टेबल में आते हैं ये दोनों, ये आते हैं 8 की टेबल में। तो 5 और 8 चांस, तो ये आपका अनुपात हो जाएगा। गॉट इट, आसान है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोगों को बहुत ही आसान है भाई। कह रहा है कि एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कि T इक्वल टू 4 आवर्स एंड स्पीड आपको कितनी दी जा रही है, 14 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि इसके द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। तो वो दूरी क्या हो सकती है भाई, डिस्टेंस। आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई, है ना, सवाल को आप साथ के साथ डायरेक्ट करते चलिए। कह रहा है 14 के अकॉर्डिंग 4 घंटे चला बंदा, तो 14 4 जा 56 किलोमीटर उसने तय किया है, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है उतने ही समय में, अब सेकंड कंडीशन इसे लगा दी यहाँ पर आपके पास में, ये फर्स्ट कंडीशन। कह रहा है उतने ही समय में, यानी कि 4 आवर है आपके पास में, ठीक है जी। उतने ही समय में वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता है, यानी कि स्पीड। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ डेटा देखा सर 7 दे रहा है तो 7 कर लेंगे, लेकिन नहीं, कह रहा है कि अपनी स्पीड को 7 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, इंक्रीज। तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 21 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। अब पूछा तो बताइए वो यहाँ से डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो बस आसान है, क्या होता है DST। यहाँ पर आप डायरेक्ट देख लीजिए, 1 घंटे में 21 चलता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 21 और 84, और यही तो आपका आंसर है 21 × 4, यानी कि 84 किलोमीटर, हाँ या ना। आसान है, चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है औसत चाल। तो औसत चाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना। औसत चाल बराबर, तो एक आप लोगों ने बुकों में फॉर्मूला देखा होगा। औसत चाल का अर्थ क्या होता है, आपको 1 से अधिक चालें दी जाएंगी, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, और कहा जाएगा औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं भाई, जैसे अगर हम इस सवाल में थोड़ा देख लेते हैं, बताते हैं फिर आपको। यदि कोई व्यक्ति कार द्वारा पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा दूसरा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यानी कि आपको उसने स्पीड दी है। यहाँ पर एक है 40 किलोमीटर पर आवर और सेकंड है 60 किलोमीटर पर आवर, और उसे 2 भाग चले हैं बराबर बराबर दूरी के। तो कह रहा है औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल के लिए जो बच्चों को पता होता है वो क्या होता है भाई, दोनों संख्या का योग अपॉन हाफ, यानी कि 50 किलोमीटर उनका आंसर आ जाता है ना, जो कि पूर्णतः गलत है। और इसीलिए इस क्वेश्चन को यूपीएससी हो या यूपीएसआई हो या एक पाल या कोई भी एग्जाम हो,
इस क्वेश्चन को 101% देते ही देते हैं, क्योंकि ये जनरल मिस्टेक स्टूडेंट करता ही करता है। औसत चाल, एवरेज स्पीड, जो भी आपको चाल यहाँ दी जाएंगी, अभी 2 हैं, अगर 3 चाल दे दी जाती तो हम क्या करते, तीनों को ऐड किया और 3 से भाग कर दिया, जो कि आंसर 101% रॉन्ग ही रॉन्ग है आपका। गॉट इट। तो अब इसके बारे में सीखते हैं सर, फिर कैसे करेंगे अगर ऐसे नहीं करेंगे तो। चलिए अगर समझ लेते हैं कि औसत चाल होता क्या है, तो आप औसत को छोड़ दीजिए। क्या आपको ये पता है कि चाल बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर हाँ जी, तो क्या होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है औसत चाल का, वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ है। बस क्या होता है इसमें, आगे यहाँ पर औसत लग जाता है और यहाँ औसत लगने की वजह से यहाँ लग जाता है कुल, यानी कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। बस ये आपका एक बेसिक फार्मूला है औसत चाल। ये आपका सभी क्वेश्चंस में लगने वाला है, जिसमें भी औसत चाल पूछी जाएगी। अब उसमें चाहे चाल 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, कितनी भी हो, यदि आपने ज्ञात कर लिया कि उस बंदे ने कुल कितनी दूरी चली है, और फिर उसमें आपको डिवाइड करना होगा कि उसका कुल कितना समय है। ठीक है, तो अगर हमें ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है तो देखिए, आपको चाल तो पता है, लेकिन औसत चाल के लिए चाल तो उसमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल दूरी, और क्या हमें चाहिए, कुल समय। लेकिन हमारे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो जैसे हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, उसमें भी आपको सिर्फ क्या मिलता था, उसमें आपको सिर्फ टाइम दिया जाता था। कहा जाता था कि राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। समय दिया, समय पूछा गया, लेकिन हम इसे ज्ञात करने के लिए समय से प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि हम समय से कहाँ जाते थे, उसके वर्क पर, कि उसने कितना वर्क किया है, जो हम एलसीएम लेके ज्ञात करते थे। फिर हम जाते थे उसकी एफिशिएंसी पर, कि उसने कितनी एफिशिएंसी है, हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन में कुछ उसी प्रकार है। इसमें क्या क्या होगा भाई आपका, उसमें कुछ इस प्रकार होगा, जैसे उसमें होता है हमारे पास में वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही था ना। और ये चैप्टर ही सेम टू सेम है, तो यहाँ पर सेम टू सेम क्या है भाई, टाइम की जगह पर तो टाइम आता ही है। एफिशिएंसी का अर्थ क्या होता है, 1 घंटे में किया गया कार्य, और यहाँ पर क्या है, 1 घंटे में चली गई दूरी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड और एफिशिएंसी लगभग समान होती हैं। और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। अगर हम आपसे कहें कि ज़रा बाहर चले जाइए, तो सर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो यानी कि वर्क और चलना बराबर है। तो यहाँ पर आप कंपेरिजन कर सकते हो और उसी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। तो वहाँ पर हम एलसीएम लेके वर्क ज्ञात करते थे, और यहाँ पर हम एलसीएम ले करके भी क्या ज्ञात करेंगे, इनका डिस्टेंस, है ना। तो ज़रा बताइए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। आपको देखो सर, इनका एलसीएम हो गया 120। तो 120, अब यहाँ पर आप कहोगे सर आपने यहाँ 2 बार क्यों लिख दिया 120। उसमें तो हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखते थे, क्योंकि उसमें जो 120 वर्क होता था ना, दोनों लोग मिल के करते थे उसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों अलग अलग है। इसने 40 की स्पीड से पहला भाग 120 किलोमीटर चला है, और इसने 60 की स्पीड से अगला 120 किलोमीटर चला है। इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो टाइम मिल जाएगा आपको इनका। तो टाइम देखिए, 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाओगे अगर आप, और ये एलसीएम वाला हमेशा क्या होता है, लेट माना हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आप 40 की स्पीड से 20 जाओगे तो कितने घंटे पहुँचोगे, 3 में, और 60 की स्पीड से अगर जाओगे तो यहाँ पर 2 में। तो यहाँ से जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। क्या चाहिए भाई, कुल दूरी। तो कुल दूरी होगी हमारे पास में 240 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम, तो ये हो गया हमारे पास में कितना भाई, 5 किलोमीटर, सॉरी 5 आवर्स। ये हमारे पास में दोनों ज्ञात हो गए। तो अब आप यहाँ पर लगा सकते हो कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 240 अपॉन 5, इससे से हमें कैंसिल करोगे तो 8 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर जो तरीका हम जानते हैं वो तो इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है और आसान भी है।
लेकिन ध्यान रखिए, हम आपको शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला भी नहीं बता रहे हैं, हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इस सवाल को समझ गए इस कॉन्सेप्ट से, तो बड़े से बड़े सवाल को आप आगे कर सकते हो, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले में यही एक अंतर है जो हम आपको बताते हैं भाई। कॉन्सेप्ट आपको क्या करना होता है, सिर्फ वन टाइम एक बार सीखना होता है कॉन्सेप्ट, और आप उसके बेस पर पूरे चैप्टर को कर सकते हो। लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं उसे क्या करना पड़ेगा भाई आपको, फॉर्मूले हर सवाल के लिए अलग अलग लर्न करने होंगे। क्लियर। अब जैसे कि हमारे कुछ मित्र कह रहे होंगे कि सर औसत चाल का फॉर्मूला जो ये होता है, क्या होता है भाई, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। बिल्कुल गलत नहीं होता, ये भी एक औसत चाल का फॉर्मूला है। अगर आप इसे याद रख सकते हो एग्जाम टाइम तक तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे याद कर लीजिए, इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू आपने रखी और s1 s2 आपने रख दिया। 40 × 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 40 प्लस ये आपने सॉल्व किया तो 48 किलोमीटर पर आवर आ गया है। आसान है, नो डाउट। लेकिन क्या आप हमें एक बात बता सकते हो कि अगर यहाँ पर जो स्पीड है 1 2 3, एक स्पीड अगर यहाँ पर और आ जाती, क्या तब भी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते थे, हाँ या ना? आप कहोगे नहीं सर उसके लिए अलग फार्मूला है, जरा सुना दीजिए। आप कहोगे सर उसके लिए जिन लोगों को याद होगा, जिन्होंने मेहनत की होगी वो सुना सकते हैं 3 का, ठीक है, और जिन्होंने नहीं याद की होगी वो उसको एग्जाम टाइम में बना देंगे। कैसे, यहाँ 3 कर देंगे, s1 s2 s3 और नीचे कर देंगे s1 प्लस s2 प्लस s3, उनका बन गया बस। लेकिन नहीं, वो पूरी तरह गलत होगा। और जिन्होंने 3 का सुना दिया है, अगर हम उनसे कहें कि अगर हमें यहाँ दे दिया 4 स्पीड, तो 4 स्पीड को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या 4 स्पीड का भी फॉर्मूला आपको लर्न है? तो हमें नहीं लगता है कि 4 स्पीड का किसी को लर्न होगा या किसी ने किया होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी एग्जाम में तो आता ही आता है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे। तो इस प्रकार ये 2 का आप याद कर सकते हो, क्योंकि आपसे जनरली पूछा जाता है, अगर आप इसे लर्न रख सकते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारे पास में। इस पूरे को नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बाद में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो सेम टू सेम इसी प्रकार है। और अब आप देखोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो आप देखोगे मात्र और मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि हम आपको समझाएंगे इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन यदि आपने किया तो आप उसे 10 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया जा रहा है, एक बस A से B तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा B से C तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा A से B तक और B से C तक की दूरी 150 यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, 150 किलोमीटर है। तो बस की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में सबसे पहले दे रहा है स्पीड, हम लिख लेते हैं। कितनी स्पीड है भाई? 30 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड दे रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। और दोनों की जो दूरी है, डिस्टेंस है, अगर उसने आपको दे दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी देता तब भी हम इसको ज्ञात कर सकते थे। अब आप इसमें 150 मत लगाइए, सपोज है, ठीक है। एक तो आप 150 रख सकते हो और कर सकते हो, लेकिन हम 150 नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि हमें ये सीखना पिछली बार की तरीके से। आपको सिर्फ इतना ही दिया, औसत चाल पूछ ली, तो सबसे पहला काम में क्या होता था आपको भाई? LCM ज्ञात करना। तो इन दोनों का LCM कितना हो गया? 60, हाँ या ना? तो आप जरा बता सकते हो टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ से 30 के हिसाब से 60 आप होगे 2, 20 के हिसाब से 60 आप होगे 3, तो ये कितना हो गया भाई? 120, और ये कितना हो गया? 5। और औसत चाल बराबर क्या होता है इसका? इसमें डिवाइड, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। सोच के देखो कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं? हमने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि कितना भी 120/5, ऐसे आप समझ सकते हो। तो उम्मीद है आसान लग रहा होगा भाई।
क्लियर। अगर आप 150 रखते तो हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग आता, लेकिन आप उसकी परवाह मत कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में आंसर चेक करना, उससे इतना ही आता, आसान है। चलिए अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार है, बस क्या चेंजिंग है उसमें, 3 दिए हुए हैं भाग आपको। एक गाड़ी अपनी दूरी का पहला 1/3 भाग 10 की चाल से, दूसरा 1/3 भाग 20 की चाल से और अंतिम 1/3 भाग 60 की चाल से तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या है। तो गाड़ी की औसत चाल पूछा, यानी कि स्पीड। तो पहली वाली स्पीड आपको कितनी दी गई है भाई, 10 है, और सेकंड वाली स्पीड कितनी आपके पास में 20 है, और थर्ड वाली स्पीड आपके पास में कितनी है भाई 60 है। इसमें आपसे ये नहीं कहा गया है कहीं पर भी कि कितनी दूरी है, लेकिन उसने कहा 1/3 और शेष दूरी। तो हम जानते हैं 1/3 तो लास्ट वाली भी 1/3 ही होगी, 1/3 ही होगी, और 1/3 मिला के 1 हो जाता है। और ये जो हम लगाने वाले हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ये उन्हीं में लेते हैं जब डिस्टेंस के तीनों भाग या दोनों भाग बराबर हों। तो यहाँ बराबर है भाई, आपने इनका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा भाई 60, तो 60। अब यहाँ से जरा बताइए टाइम क्या हो गया, या फिर आप पहले यहाँ समझिए, आप कंफ्यूज हो गए। टोटल की जगह कितना हो गया भाई 180। अब सोचिए टोटल डिस्टेंस कितनी है 180 है ना। अब 180 का 1/3 कितना हो गया, जरा बताइए 180 का 1/3 कितना हो गया। तो आप कहोगे सर 180 का 1/3 तो 60 हो गया, तो वही तो कहा 1/3 ये रहा, अगला 1/3 ये रहा, और अगला 1/3 ये रहा। अब ठीक है, अब समझ में आ गया। तो टोटल डिस्टेंस ये इसका 1/3 उसमें चल दिया। तो अब समय यहाँ से हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई, 10 का डिवाइड दिया तो 6, 2 से देंगे तो 3, एंड 60 से देंगे तो 1। तो यहाँ टाइम कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 10। और अगर हमारे पास टाइम इतना है, ये इतना है, तो बता सकते हैं भाई एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ जी, आपका आंसर सही आ रहा है, हम समझ गए 18 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए अब आसान है कि नहीं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने इसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन कर लिए तो 10-12 क्वेश्चन करने के बाद में आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको ट्रेन में भी पढ़ने वाली है, ठीक है, उसमें आपसे औसत चाल पूछेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं भाई अपने अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रहा है, जरा ध्यान दीजिए। एक किसान 10 किलोमीटर की चाल से एक शहर जाता है जो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, यानी कुल मिलाकर औसत चाल पर आ गई बात। तो जैसी औसत चाल पर बात आती है तो हम इसी वाले मेथड का यूज करने वाले हैं, स्पीड। और पहली वाली स्पीड जो उसने चली है बंदे ने, देखते हैं एक बार फिर से, 10 किलोमीटर की चाल से, ठीक है जी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले हैं और अपने गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर, यानी कि दूरी इसमें इस बार दे दी है, और हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि दूरी इस बार बराबर नहीं है, अलग अलग है, ध्यान देना। 15 किलोमीटर की दूरी पर फिर कह रहा है वो, वहाँ से एक अन्य शहर 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाते हैं, तो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आते हैं, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है 10। तो आपने देखा कि जब भी हमारे पास में ये डिस्टेंस यदि अलग अलग होगी तब हम एलसीएम नहीं लेंगे। अब इसके बाद में भाई टाइम कितना हो जाएगा बता सकते हो, यहाँ से टाइम 1.5 आवर्स, और यहाँ से 5 की रफ्तार से 10 जाना है तो 2 घंटे लगे बस, तो ये हो गया 3.5 घंटे, और ये हो गया 25 किलोमीटर, है ना। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 25, ये 3.5, पॉइंट को हटाया हमने तो ऊपर हमने 1 0 बढ़ा दी। अब इसको हमने 5 से काट दिया, 5 से 7 बार, 5 से 5 बार, तो ये हो गया भाई 50/7,
और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7 सही 1/7 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो हम लोग औसत चाल वाले टॉपिक तक सीख चुके हैं। कल हम लोग इसी का टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप सीखने वाले हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, लेकिन एक हम आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका प्लीज़ 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 हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही दीजिए, गलत दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन दीजिए। और जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की, और हम अभी दिल्ली में नहीं हैं, अपने लोकल में हैं, तो वहाँ पर वीडियो बनाना आसान नहीं है। फिर भी आप लोगों की परीक्षा को देखते हुए हमने भी जिद पकड़ ली है कि नहीं, परीक्षा से पहले अपना 100% देंगे और अपने सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट वीडियो उनको बनाकर देनी ही देनी है। ठीक है, तो आप जितने अधिक से अधिक कमेंट करोगे हमें उतनी खुशी मिलेगी। ये आप मान लीजिए कि जो हमारी फीस है वो आपका एक कमेंट है, बस आप कमेंट करते जाओगे, हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। कमेंट से पता चल जाता है हमें कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम से, या हम उनसे पूछ लेते हैं। तो कम से कम 10-12 मिनिमम स्टूडेंट होने चाहिए जिससे हम पता चल जाए। ठीक है ना, तो आपको हम फीस नहीं ले रहे हैं, बस सिर्फ आपका एक कमेंट हमें चाहिए। तो इसके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आज का प्रश्न, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके लाना है। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में। जय हिंद।